और सौबरी महर्षि ने सोचा कहाँ ये पानी में पड़े पड़े हम तपस्या कर रहे हैं, चल करके विवाह करके गृहस्थ जीवन बिताएं, सुख का भोग करें। और सौबरी महर्षि निकले वहां से सरोवर से। अब कौन ब्याह करे बाबा जी का? पानी में हजारों वर्ष तप किया है, पूरे शरीर में काई जम गई, शरीर में जलकुंभी सिवार सब चिपका हुआ है, मरी हुई सूखी मछलियों की अस्थियां भी शरीर में चिपकी हुई हैं, शरीर से दुर्गंध आ रही थी। सौबरी महर्षि जब जल से निकले तो सोचने लगे कहां जाए, कैसे हमारा विवाह हो। तो सौबरी महर्षि ने लोगों से पूछा इस समय धरती का राजा कौन है? लोगों ने कहा रघुकुल के महाराज मानधाता इस समय चक्रवर्ती सम्राट हैं। सौबरी महर्षि ने कहा ठीक। सीधे महाराज मानधाता के दरबार में सौबरी महर्षि पहुंचे। मानधाता ने स्वागत किया। सौबरी महर्षि ने कहा मैंने सुना है आपकी 50 कन्याएं हैं, एक कन्या का मुझे दान कर दो, मुझे विवाह करना, इसीलिए मैं आपके यहां आया हूं। मानधाता तो घबरा गए, इन बाबा जी के साथ मैं अपनी बेटी का ब्याह कर दूं, न खाने का ठिकाना न रहने का ठिकाना, मेरी बेटी को कितना दुख होगा। और अगर मैं इनको मना कर दूं कि मैं कन्यादान नहीं करूंगा तो तपस्वी साप दे देंगे। तपबल विप्र सदा वरियारा, तपस्या ही ब्राह्मण का बल होता है। शाप दे देंगे ये ब्राह्मण है, तपस्वी हैं, हमारा राज सब कुछ नष्ट हो जाएगा। तो महाराज मानधाता ने बड़ा सुंदर मार्ग चुना। महाराज मानधाता ने कहा महाराज आप ऐसा करो, आप हमारे अंतःपुर में जाओ और 50 कन्याओं में से जो कन्या आपका वर्ण कर ले, आपको पसंद कर ले, उस कन्या से आपका विवाह करना। मानधाता ने सोचा कोई इनका वर्ण तो करेगा नहीं, कौन कन्या इनको पसंद करेगी बाबा जी। लेकिन मानधाता भी तो मानधाता वो सौबरी महर्षि भी तपस्वी थे, आए। उन्होंने अपनी तपस्या के बल से सुंदर रूप धारण किया, हजारों वर्ष की तपस्या को दांव पर लगा दिया और सुंदर जवान राजकुमार के समान बन गए। जब महल के अंदर गए तो 50 कन्याओं ने कहा कि हम विवाह करेंगे, हम विवाह करेंगे। आकर के सौबरी महर्षि ने मानधाता से कहा महाराज आपकी 50 कन्याएं मुझसे विवाह करना चाहिए। मानधाता ने कहा अच्छी बात है, कहाँ हम जाते एक एक कन्या के लिए पर ढूंढने, 50 कन्याओं का हम आपको दान करें। एक साथ 50 कन्याओं के साथ महर्षि सौबरी ने विवाह। लेकिन अब समस्या ये थी कि किसके साथ रहें, 50 पत्नी। तो सौबरी महर्षि ने अपनी तपस्या के बल से 50 महल बनाए और उन 50 महलों में 50 रूप धारण करके एक ही सौबरी महर्षि सब महल में रहे। 50 रूप धारण करके एक ही काल में सब जगहों पर रहते थे। कभी कोई पत्नी उनसे असंतुष्ट नहीं हुई, अप्रसन्न नहीं हुई। सारी तपस्या बाबा जी की जो थी वो जवान बनने में, घर बनाने में और ब्याह करने में ही। भगवान ने कहा तुम्हारी तपस्या भी खत्म। और वहां पर जो मछलियां थी जमुना जी में, सौभरी हृद में, जिन मछलियों की रक्षा के लिए गरुड़ को शाप दिया था, उसी हृद में काली नाग आ गया और काली नाग ने सारी मछलियों को खा करके समाप्त कर दिया। भगवान ने कहा तुम अपनी तपस्या के बल पर मेरे भक्त को शाप दोगे, न तुम्हारी तपस्या बचेगी न तुम्हारी मछलियां बचेंगी। भगवान ने ऐसी अद्भुत। तो भगवान एक ही काल में अनेक रूप धारण करके विविध लीलाएं करने में समर्थ है।
एक रूप से तो भगवान सखाओं के साथ गोवर्धन महाराज की पूजा में लगे थे, और एक रूप से भगवान पर्वत शिखर पर प्रकट हो गए, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए चतुर्भुज रूप में। और अत्यंत मेघ गंभीर वाणी में भगवान ने कहा कि शैलोस्मीति ब्रुवन् भूरि बलिमाददत् बृहत् वपुः। मेघ गंभीर वाणी में भगवान ने कहा, अरे ब्रजवासियों, ये जो पूजन सामग्री लेकर के आए हो, इन सामग्रियों के द्वारा मेरी पूजा करो, मैं ही गिर गोवर्धन हूं। सबने देखा महाराज भगवान चतुर्भुज रूप में गोवर्धन पर्वत के शिखर पर प्रकट। सखाओं ने एक दूसरे को देखा, एक रूप से भगवान सखाओं के पास खड़े थे। सखाओं ने कन्हैया से पूछा, कन्हैया ये तेरा देवता कितना अच्छा है। बोले क्यों? सखाओं ने कहा, भैया आज तक हम लोगों ने प्रतिवर्ष इंद्र की पूजा की और सपने में भी इंद्र ने दर्शन नहीं दिया, और ये देवता कितने सुंदर हैं, कितने कृपालु हैं कि अभी हमने पूजा भी नहीं की और प्रकट होकर के दर्शन दे रहे हैं और कह रहे हैं हमारी पूजा करो। इतने उदार देवता, इतने सुंदर देवता तो हमने देखे नहीं मारे। कन्हैया ने कहा, हमारे देवता हैं इसलिए इतने अच्छे। क्यों? तुम्हारे देवता इसलिए इतने अच्छे कैसे हो सकते हैं? तो भगवान ने कहा, भैया जो व्यक्ति जैसा होता है उसके देवता भी वैसे होते हैं। क्या मैं अच्छा नहीं हूं? सखाओं ने कहा, कन्हैया तू तो बहुत अच्छा है। भगवान ने कहा, जदन्नः पुरुषो भवति तदन्नास्तस्य देवता। जो व्यक्ति जैसा होता है उसके देवता भी वैसे। जो सात्विक प्राणी होता है वो सात्विक देवताओं की पूजा आराधना करता है, जो तमोगुणी होता है वो तमोगुणी देवताओं की पूजा आराधना करता है। व्यक्ति का जैसा स्वभाव होता है, उसकी जैसी प्रकृति होती है, उसका आराध्य, उसका देवता भी उसी प्रकृति का होता है। ये सिद्धांत यदन्नः पुरुषो भवति तदन्नास्तस्य देवता। और जो व्यक्ति जो खाता है उसके देवता भी वही खाता है। जिन चीजों से व्यक्ति संतुष्ट होता है देवता भी उसी से संतुष्ट होते हैं। तो भगवान एक रूप से पर्वत शिखर पर प्रकट हो गए और कहा कि इन वस्तुओं के द्वारा मेरी पूजा करो। फिर तो ब्रजवासियों ने बड़े धूमधाम से